देवी भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा भवानी महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति भुवनेश्वरी चंडिका देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो महिषासुर वध प्रसंग में हम पढ़ रहे हैं कि देवताओं से अवध्य होने के कारण, केवल स्त्री से वध्य होने के कारण सब लोग जब भगवान श्री विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने एक परामर्श दिया कि सब लोग अपनी शक्तियों को एकत्रित करें, जिससे कि एक सुंदर शक्तिशाली देवी जी निर्मित हों, प्रकट हो जाएं उस सम्मिलित तेज से, और वही फिर नाश करें महिषासुर का उन अस्त्रों के द्वारा जो कि सभी देवता अपने अपने अस्त्र देवी जी को प्रदान करेंगे। तो सब देवताओं ने ऐसा ही किया कि उनका सम्मिलित तेज अब एक महासुंदरी, परम सुंदरी, परम शक्तिशालिनी देवी के रूप में परिणत हो गया। तो वो उनका नाम महालक्ष्मी पड़ गया। तो अब तो व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जिस प्रकार तेज से भगवती का मनोहर रूप प्रकट हुआ, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन करता हूं, क्योंकि देवी का वर्णन करना बड़े बड़ों के बस की बात नहीं। तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा समझ पा रहे हैं वैसा वो व्यासदेव वर्णित कर रहे हैं। भगवान शंकर का जो तेज था उससे भगवती के मुख कमल की रचना हुई। श्वेत वर्ण से सुशोभित वह मुखमंडल अत्यंत विशाल एवं मनोहर आकृति वाला हुआ। यमराज के तेज से भगवती के सिर में सुंदर केश निकल आए। सभी केश बहुत लंबे थे, उनका ऊपरी भाग मुड़ा हुआ था। मेघ के समान मनोहर आकृति थी उनके केशों की। अग्नि के तेज से उन देवी के तीनों नेत्र प्रकट हुए थे। कृष्ण, रक्त और श्वेत, इन तीन वर्णों से उन नेत्रों की शोभा हो रही थी। उनकी सुंदर भौहें संध्या के तेज से उत्पन्न हुई थी। वे तेज से परिपूर्ण काली टेढ़ी भौहें ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेव का धनुष हो। वायु के तेज से उत्तम दो कर्ण, दो कान निर्मित हुए। वे ना बहुत लंबे थे ना बहुत छोटे थे। कुबेर के तेज से अत्यंत मनोहर नासिका प्रकट हुई। उसकी आकृति बड़ी ही आकर्षक थी। तिल के फूल के समान उसका आकार था। तो उसका वो जो है चोंच वाली जो नुकीली नाक होती है, बड़ी सुंदर, वैसे। तो राजन, उन देवी के अत्यंत चमकीले एवं मनोहर दांत प्रजापति के तेज से निर्मित हुए थे। कुंद के अग्रभाग के समान ही उनका आकार था। तो दांत जैसे सुंदर दांत थे, तो कुंद के समान उनका आकार था। देवी का अत्यंत लालिमा में अधरोष्ठ अरुण के तेज से प्रकट हुआ था। नीचे वाला जो होंठ था वो अरुण के तेज से, और ऊपर का ओठ स्वामी कार्तिक के तेज से उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु के तेज से उनकी 18 भुजाएं उत्पन्न हुई देवी जी की। वसुओं के तेज से लाल वर्ण वाली अंगुलियां प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों उत्तम स्तनों का प्रादुर्भाव हुआ, तथा इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ, कमर का, जिसे 3 रेखाएं सुशोभित कर रही थी। वरुण के तेज से जंघाएं और पिंडलियां, तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ, जो बड़ा ही विशाल था। तो विशाल नितंब शालिनी वो देवी है। तो राजन, इस प्रकार तेजह पुंज से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गई। उनका स्वर अत्यंत मधुर था। उनके सभी अंग मनोहर थे। नेत्रों की छवि अनुपम थी। मुख मुस्कान से भरा था। महिषासुर के द्वारा सताए हुए संपूर्ण देवता उन्हें देखकर आनंद से विह्वल हो गए। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, अब देवता लोग इन देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें। तो आभूषण भी दें और आयुध भी प्रदान करें। इस अवसर पर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण और वस्त्र तुरंत देवी जी को देने लगे। तो व्यास जी कहते हैं कि क्षीर समुद्र ने 2 दिव्य वस्त्र दिए, जिनका रंग लाल था और जो कभी जीर्ण नहीं होने वाले थे, फटने वाले नहीं थे, तथा एक अत्यंत चमकीला सुंदर हार देवी को क्षीर सागर ने भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के तेज को परास्त कर रही थी, 2 कुंडल और सुंदर कड़े देवी जी को अर्पण किए। विश्वकर्मा ने प्रसन्नतापूर्वक सब बाहुओं के लिए केयूर और कंकण, जो अत्यंत अद्भुत एवं अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत थे, देवी को भेंट किए। त्वष्टा ने सुंदर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नूपुर,
जिनसे मधुर ध्वनि निकल रही थी, पाजेब दी, तथा जो रत्नों से भूषित एवं सूर्य के समान प्रकाशमान थे, ऐसे निर्मल नूपुर भगवती जी को त्वष्टा ने भेंट किए। तो ये सूर्यों में, 12 आदित्यों में त्वष्टा का नाम भी आता है। त्वष्टा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने कंठहार और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। तो वरुण ने कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की माला भेंट दी एवं वैजयंती नाम से विख्यात वह हार उत्तम गंधों से परिपूर्ण था। तो ये किसने भेंट किया? वरुण जी ने, जो जलचर जीवों के जो अधिष्ठाता देवता हैं एवं रात्रि के जो अभिमानी देव हैं, वो वरुण देव हैं। अत्यंत शक्तिशाली हैं और युद्ध में अत्यंत पराक्रम प्रकट करते हैं। तो उन्होंने वैजयंती नामक वो हार देवी जी को भेंट किया। उस पर भौरे मंडरा रहे थे। हिमवान यानी हिमालय, जिसे हम हिमाचल कहते हैं, वो हिमवान नाम है। हिमवान ने संतुष्ट होकर सवारी के लिए सुनहरे रंग का सुंदर सिंह, तो एक शेर अर्पित किया और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। फिर तो सर्वोपरि विराजमान रहने वाली वे देवी दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सिंह पर बैठ गई। सिंह वाहिनी देवी बन गई वो। उनमें सभी उत्तम लक्षण विराजमान थे। तो जो 34 अथवा 39 जो उत्तम लक्षण सामुद्रिक शास्त्र में वर्णित हैं, तो वो सब उन देवी में थे। तब भगवान श्री विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके देवी जी भगवती जी को अर्पण किया। उस प्रकाशमान चक्र में हजारों सहस्त्रों अरे थे। तो उसमें ब्लेड जो लगे थे, सहस्त्रों ब्लेड अरे लगे हुए थे। राक्षसों के सिर काटने में वह पूर्ण सक्षम था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी जी को भेंट किया। उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने की पर्याप्त क्षमता थी। वो इतना भयंकर त्रिशूल था भगवान रुद्र का, वो दिया। परमात्मा प्रसन्नात्मा वरुण ने अपने शंख से एक चमकीला, स्वच्छ एवं सुंदर शंख उत्पन्न करके भगवती की सेवा में समर्पित किया। तो वरुण देव ने वैजयंती माला ही नहीं बल्कि वरुण एक शंख भी दिया। तो वरुण देव ने ये बहुत दिया। उससे निरंतर ध्वनि हो रही थी उस शंख से। अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खिल उठा था। तो अग्निदेव ने, तीनों नेत्र उनके तेज से बने और उसके अतिरिक्त उन्होंने एक शक्ति और दानवी सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर शतघ्नी भगवती के सामने उपस्थित की। तोप, जिसे हम तोप बोलते हैं, जिसमें गोला डालें तो वो दूर तक जाता है। तो पवन देव ने बाणों से परिपूर्ण तरकस और एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। तो एक अक्षय तरकस और तोणीर और एक धनुष पवन देव ने दिया। वह धनुष अत्यंत दुर्धर्ष था। उसकी टंकार बड़ी तीखी थी। इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा तुरंत देवी को अर्पित कर दिया। तो सभी देवता प्रसन्न हो गए कि देवी आ गई, अब उनका कष्ट दूर होगा। तो उन्हीं से लेके देवी ने मारा, यानी देवताओं ने ही मारा, ऐसा देवी का भाव है। देखिए, देवी अपने ऊपर कोई श्रेय नहीं ले रही है। कितनी सुंदर सात्विकी भावना है। संहार का अवसर उपस्थित होने पर संपूर्ण प्राणियों का नाश करने के लिए यमराज जिसका प्रयोग करते थे, उसी काल दंड से प्रकट हुआ एक दंड उन्होंने देवी को अर्पित किया। तो यमराज जब दंड का प्रहार करते हैं तब प्राणी की मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडलू दिया और वरुण ने प्रसन्नता पूर्वक एक पाश इन देवी को निवेदित किया। तो वरुण तो बहुत दे रहे हैं, एक पाश भी दे दिया जिससे कि बांध लेते हैं शत्रु को। तो राजन काल ने इन्हें ढाल और तलवार दी। काल ने विश्वकर्मा द्वारा इन्हें अत्यंत तेज धार वाला फरसा प्राप्त हुआ। फरसा वो होता है जिसमें लकड़ी की डंडी है और आगे कुल्हाड़ी की तरह दिखता है, फरसा, परशु जिसे कहते हैं वो। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पात्र, क्योंकि देवी मधुपान भी करती हैं, तो शहद जिसे बोलते हैं मधु, उससे भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। और वरुण ने मन को मुग्ध करने वाला कमल के फूल का दिव्य हार देवी जी की सेवा में समर्पित किया, उपस्थित किया। त्वष्टा ने प्रसन्न होकर भगवती को कौमोद की गदा भेंट की।
तो कौमुद की गदा जो है वो भगवान श्री विष्णु का भी आयुध है, और देवी को भी त्वष्टा नामक जो सूर्य देव हैं, 12 सूर्य होते हैं, तो त्वष्टा ने उन्हें कौमुद की गदा भेंट की। उस गदा में शब्द करने वाली सैकड़ों घंटियां लगी हुई थी। उसके प्रहार से राक्षसों का कचूमर निकल जाया करता था। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अन्य बहुत से अस्त्र तथा एक अभेद्य कवच भी भगवती को अर्पण किया। देवी के शरीर की भी तो सुरक्षा होनी चाहिए। सूर्य ने जगदम्बा को अपनी किरणें प्रदान की। जब कल्याणमयी भगवती, तो उनके अंदर से किरणें निकलने लग गई। जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए हुए सिंह पर सवार विराजमान हुई, तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। तो हम भी देवी की स्तुति क्या करें, देवी जगदम्बा की, उनका नाम जपें, उनको प्रणाम किया करें, उनको पूजनीय भाव से हम देखें कि वो हमारा भी कल्याण करें कदाचित। तो देवी जगदम्बा भगवती आद्या शक्ति परमेश्वरी मूल प्रकृति पूर्ण प्रकृति योग माया महामाया भगवती चंडिका देवी जी को, भगवती महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ।